चीन बॉर्डर पर फिर विकराल हुए हालात। भारतीय सेना ने मोदी सरकार को भेजा अलर्ट। तुरंत चाहिए घातक रडार्स, ड्रोन्स और हथियार। सेना की मांग पर तुरंत अलर्ट हुई मोदी सरकार। दोस्तों, लद्दाख बॉर्डर पर एक बार फिर हालात बहुत ही विकराल हो चुके हैं। चीन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बड़े बदलाव किए हैं, तो भारत ने भी तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ भारत अब कुछ ऐसा कर रहा है कि चीन के होश फाख्ता होने वाले हैं, क्योंकि अब भारत उसको उसी की रणनीति से मारने वाला है। वो जिस भी एंगल से साजिश रच रहा है, भारत की मशीनरी उससे कहीं आगे की सोच रही है और उसे अंजाम भी दे रही है। कुछ वक्त पहले खबर लगी थी कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल के पूरे बॉर्डर पर ही अपने घातक रडार्स को तैनात कर रहा है। यह भारत के लिए बहुत नुकसान वाला साबित हो सकता है, लिहाजा भारत ने इसका भी तगड़ा तोड़ निकाल लिया है। भारत न केवल अपने वेदर रडार नेटवर्क को उत्तर पूर्व में तेजी से बढ़ाने में लगा है, बल्कि हल्के वजन वाले रडार्स की फौज भी तैनात करने जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ वो तैयारियां शुरू की है जिनका उसको अंदाजा भी नहीं था। इस वीडियो में चीन की हर खबर लेने वाली भारतीय प्लानिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो चीन का ताबीज बना देगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने वो तैयारी कर ली है जिससे चीन की रूह कांप उठती है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के पास वो कौन से रडार हैं जिनका चीन के पास कोई जवाब नहीं। ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो पर लगातार बने रहें, क्योंकि लद्दाख में सर्दियों के दौरान तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ऐसे में सैनिक किसी भी चुनौती का सामना कर सके, लिहाजा मौसम का अनुमान होना काफी जरूरी होता है ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी कर सके। यही कारण है कि भारतीय मौसम विभाग ने लद्दाख में ऐसे रडार्स लगा दिए हैं ताकि मौसम में बदलाव पर नजर रख सके। तो इसके साथ ही अब भारत ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन हल्के रडार्स की तैनाती की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, जिससे चीन का चूरमा बनाने में भारतीय फौज को बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, चीन बॉर्डर पर लगातार आगे बढ़ने की फिराक में है, लिहाजा उस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसी के लिए हल्के वजन वाले रडार यानी LLWR से लैस होना जरूरी है, जो कि पहाड़ी इलाकों के कारण यहाँ निगरानी प्रतिबंधित है, जिसका फायदा उठाकर इन कम ऊंचाई वाले इलाकों से दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स भारत में आसानी से एंट्री मार सकते हैं। क्योंकि कम ऊंचाई के चलते ये रडार की पकड़ में नहीं आते, लिहाजा इनके लिए हल्के वजन वाले रडार्स की बेहद जरूरत पड़ती है। हालांकि इसका बंदोबस्त भारत पहले ही कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए उच्च ऊंचाई वाले मैदानों और पहाड़ों में जमीनी निगरानी के लिए एस्लेशा M के नाम का एक LLWR विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने एस्लेशा रडार को शामिल कर लिया है, लेकिन थल सेना ने इसे ऑर्डर नहीं दिया था। लेकिन अब इसकी तुरंत जरूरत है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बाकायदा मोदी सरकार से ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम, पैदल सेना हथियार प्रशिक्षण सिमुलेटर, रोबोटिक्स निगरानी प्लेटफॉर्म, पोर्टेबल हेलीपैड समेत कई डिमांड किए हैं, जिसे मोदी सरकार अप्रूवल देने वाली है। क्योंकि दोस्तों, चीन से लगी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के लिए रडार की जरूरत है, जिसकी सेना ने दोनों सेक्टर्स से सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख में 18 महीने से अधिक समय से विवाद है। तनाव को हल करने के लिए चल रही सैन्य वार्ता के बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिली है। इसके बाद से ही सेना ने हवाई खतरों से निपटने के लिए एडवांस L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और बोफोर्स तोप को भी तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर कई तरह के रडार्स तैनात किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के पास कौन कौन से टॉप रडार्स हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कितने जरूरी हैं। लद्दाख में क्यों जरूरी है रडार नेटवर्क बढ़ाना? हिमालय पर बदलते मौसम पर नजर रखने की एक वजह तो चीन है, लेकिन एक और कारण भी है। देश के इस हिस्से के मौसम का पूरे देश पर ही असर होता है। यही कारण है कि यहाँ के मौसम का पूर्वानुमान हो सके तो देश भर में इस लिहाज से तैयारी हो सकती है। इसके अलावा भी पहाड़ी इलाकों के मौसम पर नजर रखना जरूरी है। हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं को थर्ड पोल कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही है। ये आगे चलकर आबादी के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए भी देश के इस हिस्से के मौसम को मॉनिटर करना जरूरी माना जा रहा है। यही वजह है कि वहां रडार लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये रडार असल में एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों के जरिए किसी घटना या वस्तु का पता लगाती है। जैसे इसकी मदद से युद्ध में या शांति काल में भी जासूस विमानों, पनडुब्बी का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव को भी इससे जांचा जा सकता है। वैसे नए रडार का ये कदम चीन के वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम लॉन्च करने के ऐलान के तुरंत बाद आया है। इससे ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं कि देश तकनीक के स्तर पर भी चीन से मुकाबला करने की तैयारी में है। इस तकनीक के जरिए चीन बर्फबारी और बारिश जैसे मौसम बदलावों पर काबू कर सकेगा। खबर है कि इस तकनीक को बनाने की वो लंबे समय से कोशिश कर रहा था और केवल साल 2012 से
2017 के बीच इस पर करीब 9,889 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। ये प्रोग्राम प्रायोगिक स्तर से आगे आ चुका है और चीन को इसमें सफलता भी मिलने लगी है। विशेषज्ञों को डर है कि खुराफाती चीन इसका इस्तेमाल भी हथियार की तरह करने से बाज नहीं आएगा। लद्दाख में ठंड में जिस तरह से हड्डियां जमाने वाली ठंड पड़ती है, भारतीय इलाके में वो उसे और बढ़ाकर सैनिकों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये भी हो सकता है कि वो पहले से ही -40 डिग्री सेल्सियस में रह रहे भारतीय सैनिकों के क्षेत्र में मौसम और भी कठिन बना दे। ऐसे में पूरी तैयारी के बाद भी सैनिकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। लद्दाख में विषम हालातों में किसी का भी टिकना आसान नहीं है। ऐसे में सैनिकों को लंबे समय तक वहां बने रहने के लिए खास तैयारी करनी होती है, जिसमें कपड़ों से लेकर तंबू और कई तरह के उपकरण शामिल हैं। इसके बाद भी ठंड में जाने का खतरा हर दम बना रहता है। इन हालातों में चीन का मौसम में भी बदलाव कर पाना एक और मुसीबत बन सकता है। भारत चीन तनाव के बीच हो सकता है कि चीन मौसम बदलने की इस तकनीक का उल्टा पुल्टा इस्तेमाल करने लगे। बिना रेगुलेशन के जियो इंजीनियरिंग करना दो देशों जैसे भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा सकता है। चूंकि इसका प्रभाव काफी दूर तक होता है, तो ये हो सकता है कि चीन अपने इलाके में बदलाव की कोशिश करे तो इसका असर हमारे यहाँ भी हो और मौसम ज्यादा विपरीत हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर चीन अपने यहाँ घनघोर बारिश रोकने के लिए मौसम से छेड़छाड़ करे, उसे कम करने की कोशिश करे और इसका असर भारत के उन इलाकों तक चला जाए जहाँ पहले से ही कम बारिश होती है, तो वहाँ सूखा पड़ सकता है। इस तरह से दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है। देसी हथियारों से सरहद की सुरक्षा करेगा भारत। सेना में रडार सिस्टम की संख्या बढ़ाएगा भारत। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी संख्या में हथियारों को आयात करता रहा है। ये भारत के हथियारों की होड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान की साजिश को जवाब देने के लिए जरूरी है। हर साल अरबों रुपए इसमें खर्च होते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को साकार करने की कोशिश तेज हो रही है। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत DRDO से ही हथियारों के लिए डील कर रहा है। सेना स्वदेश निर्मित स्वाति रडार ले चुकी है। ये रडार हथियार की मौजूदगी तलाशने में सक्षम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। लिहाजा दोस्तों, देश के इन रडार सिस्टम्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जो पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा सकते हैं। हथियारों की सटीक जानकारी देता है स्वाति रडार। स्वाति रडार सिस्टम दुश्मन की तरफ से हो रही फायरिंग की लोकेशन या ठिकाने का सटीक पता लगाता है। दुश्मन के मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी गन को सिर्फ 1 से 2 मिनट में तबाह करने की ताकत रखता है, क्योंकि इस रडार के माध्यम से सेना दुश्मन पर नजर रखती है और उनसे पहले माकूल जवाब देती है। स्वाति रडार सिस्टम की रेंज 30 से 50 किलोमीटर तक है। ये रडार 50 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन के हथियारों, मोर्टार, उनके शेल, रॉकेट का पता लगाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, एक साथ कई दिशाओं से हो रहे फायर की लोकेशन और उनके लिए हथियारों की जानकारी देने में भी ये रडार सक्षम है। भारतीय सेना के पास ये रडार 2017 से है। इस रडार सिस्टम को फायर सिस्टम से जोड़ देने पर सीमाओं पर होने वाली फायरिंग की जानकारी के साथ मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। LOC पर स्वाति रडार अपना कमाल दिखा चुकी है। इस रडार सिस्टम की अहमियत उस जोन में भी खासी अहम है जहां क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है और रात में चुपके से दुश्मन घात लगाकर हमला करता है। भारत इसे LAC पर भी तैनात कर चुका है ताकि चीन के हथियारों पर नजर रखी जा सके। DRDO का एयरबोर्न एयरक्राफ्ट रडार। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में रेकी करने वाला भारतीय वायुसेना का एयरबोर्न एयरक्राफ्ट नेत्र तो याद होगा आप लोगों को। ये वही रडार युक्त एयरक्राफ्ट था जिसने पाकिस्तान के आसमान में उड़ते हुए 300 किलोमीटर तक की रेकी की थी। ये पाकिस्तान के आसमान में होने वाली हलचल की पल पल सूचना दे रहा था। इसे DRDO बेंगलुरु ने तैयार कराया था। अब DRDO भारतीय एयरफोर्स के लिए इससे भी अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है। करीब 4 साल में भारतीय वायुसेना को तूफान से भी ज्यादा गति से सूचना देने वाला एयरक्राफ्ट रडार एयरबोर्न मिल जाएगा। अब एयरफोर्स के पास एयरबोर्न रडार है। इसी में से एक ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में रेकी की थी। उस समय यह रडार करीब 5 सेकंड में सूचनाएं अपडेट कर रहा था, यानी हर 5 सेकंड में डेटा भारतीय वायुसेना को मिल रहा था कि पाकिस्तान के आसमान में क्या हो रहा है। यह पाकिस्तान के आसमान में उड़ने वाले घरेलू लड़ाकू विमानों के साथ साथ परिंदों तक की रिपोर्ट दे रहा था, जिससे भारत को कामयाबी मिली थी। नौसेना के पास है स्वदेशी सोनार तकनीक। दोस्तों, देश के थल सेना और वायुसेना की तरह ही देश की नौसेना की पनडुब्बियों के लिए आंख और कान कहे जाने वाले सोनार सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बने हैं। भारतीय नौसेना देश में ही विकसित 4 तरह के सोनार सिस्टम को इस्तेमाल करती है। इन सिस्टम को 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। यह सिस्टम पानी के अंदर निगरानी करने की नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है। DRDO की कोच्चि स्थित लैब NPUL में इन सिस्टम का डिजाइन और विकसित किया गया था। इन 4 सोनार सिस्टम में अभय है, जिसका इस्तेमाल उथले पानी में निगरानी के लिए किया जाता है।
जबकि दूसरा है हमसा यूजी। यह सोनार प्रणाली का ही उन्नत वर्जन है। तीसरा है NACS यानी नियर फील्ड अकाउंटिस्टिक कैरेक्टराइजेशन सिस्टम, जबकि चौथा है AIDSS यानी डिस्ट्रेस सोनार सिस्टम फॉर सबमरीन्स। ये कुछ ऐसे सोनार सिस्टम हैं जो समंदर के अंदर दुश्मन की हर हरकत की जानकारी नौसेना की पनडुब्बियों को देते हैं। चीन के साथ इस समय LAC पर तनातनी चल रही है। ऐसे में कभी भी चीन की चालाकी हिंद महासागर में बढ़ सकती है। ऐसे समय में ये सोनार सिस्टम काफी काम आ सकते हैं।